नहीं, मेंडलीफ साहब, मेंडलीफ classify the element in group and period। और ये हुआ फर्स्ट टाइम, पहली बार ग्रुप और पीरियड। किसको कहते हैं ग्रुप? वर्टिकल कॉलम ऑफ टेबल known as group, while horizontal rows known as period। There are 8 group and 7 period in Mendeleev periodic table। Mendeleev classify the group into A and B group as 1A, 1B, 2A, 2B, and so on। और कहानी जैसा लिख के क्या फायदा, बना के देख लेंगे कहाँ ग्रुप कहाँ पीरियड, कौन एलिमेंट किस ग्रुप में कौन से पीरियड में। लिख दिए? लिख दिए? बढ़ जाए? देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एक्चुअली में ये पढ़ के बहुत फायदा नहीं होता है, इसी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हम देंगे भी नहीं कि आप बनाइए, लेकिन एक बार समझ लीजिए। एक ही ग्रुप में दो भाग कर दिए, एक ठो क्या कर दिए 1A और दूसरा क्या कर दिया 1B। फिर बेमग का सर 12 खाएंगे या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना। और बगल में है जान सीडी देख रही होगी। हाँ, ये आपका बनेगा 2A और ये 2B, 2A और 2B, ठीक है। तीसरा ग्रुप में बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगाधर जो इंडियन थे और माथे पे तिलक लगाते थे, है ना। और इधर में साइंस ये लेने लायक है, साइंस ये लेने लायक है। फिर जो है कसिए जैसन पढ़वे, और इसके बगल में तिजोरी हाफ राफ कर दिया, तिजोरी हाफ राफ कर दिया। अब ऐसे ये 3A और ये 3B, 4A और 4B। तुम लोग देखते रहना गौर से, पैटर्न को समझना है। यदि बनाते नहीं हो तो चूंकि बना लेंगे, एगो नया वाला हम लोग बनाते ही हैं ये ऐसे। पांचवा ग्रुप 5A, नाना पापा, नाना पापा और सब बीमार, है ना। और भेनबटा, भेनबटा, इसमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। 5A और 5B। सिमिलरली 6A, ओशो से, ओशो से टेपो चुरा लिया, और इधर में करोड़पति मोटर वाला, है ना। ये 6B। अब इसके आगे, तो आगे बढ़ते बढ़ते पूरे रंगीन होते जा रहा है।
7A। फिर कल बारात आई आंटी, और ये मैंने टिकरी उनसे खाया। मैंने टिकरी उनसे खाया। 7B। और सबसे लास्ट में उन्होंने ब्लंडर कर दिया है। हाँ, सबसे लास्ट में उन्होंने 8 नंबर ग्रुप को बना दिया, और ए बी नहीं बांटे हैं, 8 में ए बी नहीं बटा है, और यहाँ पर रख दिए आयरन कोबाल्ट निकेल। फिर से रूस गया। किन से रूस गया? करुणा ईरानी से रूस गया। बोली नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये है मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड, और ये सेवेंथ पीरियड। At the same time, some of the element like gallium is not discovered, germanium is not discovered. They left a vacant space, खाली जगह छोड़ दिए थे कि वहां कोई ना कोई एक एलिमेंट डिस्कवर होगा बाद में। ये उनके मेरिट में था कि एटॉमिक मास से अरेंज कर रहे थे, और एटॉमिक मास का एक लार्ज गैप मिला। नहीं, जैसे इसका एटॉमिक मास मिला होगा, फिर इसका मिला होगा, कैल्शियम का मिला, फिर इसका मिला, आर्सेनिक का, तो बीच में जगह छोड़ दी, है ना। और बीच में जो जगह छोड़े तो बाद में एलिमेंट भी डिस्कवर हुआ, उसका नाम रख दिए थे पहले से। बोले इक्का लगा के नाम रख देते, इक्का सिलिकन, सिलिकन के आगे वाला का नाम रख दिए थे इक्का सिलिकन, इक्का अल्युमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का अल्युमिनियम। एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में डिस्कवर हुआ, उसका नाम पड़ गया यहाँ पे गैलियम, और यहाँ पे जर्मेनियम। तो इक्का अल्युमिनियम, इक्का सिलिकन का नाम ही है वो। ये मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल था। क्या क्या किए इसमें सब दिखाई दे रहा है ना। 8 ग्रुप तो बांटे ही वो, साथ में 7 पीरियड भी दिखाई दे रहा है। 8 ग्रुप में 7 गुटों को 1A 1B किया। 8वें में न जाने का है, बिना कारण बताए वो 3 3 एलिमेंट को एक एक साथ रख दिए, बांटे भी नहीं, है ना। जैसे आप लोग करते ना, अरे बहुत हो गया, रहे दो भाई, छोड़ो, पता नहीं कहा होगा, वैसे ही बाद में वो भी आ गए। तो वो बात डिमेरिट है, और ये बात मेरिट है कि वो जगह छोड़ दिए थे, बाद में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ। अब आप लोग देखिए कि इसका क्या कीजिएगा, है ना। और यही किताब में 2 पेज में लिखल रहता है लैंग्वेज में, यदि आप लिखेंगे नहीं तो, कि पहला के ए में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, दूसरा के ए में ये एलिमेंट है, तो कितना उतना लिखेंगे, सामने दिख रहा है। हाँ, वही सब गड़बड़ी ना है कि पेटी में, है ना। डिमेरिट है वो कि एक सॉफ्ट मेटल के साथ वो हार्ड मेटल रख दिए, है ना। उसको देखते हो आना चाहिए था निकेल के बाद एक कॉपर, वो भी वैलेंसी के हिसाब से 1 ही है वैलेंसी उसका, है ना। हिसाब तो मिला ही दिए, कॉपर सिल्वर का वैलेंसी भी 1 ही होता है, लिथियम सोडियम के जैसा, इसीलिए। तो नीचे में वो कॉलम और बना के लिख देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन दिक्कत ये है कि वो सॉफ्ट मेटल है लिथियम सोडियम, और कॉपर और सिल्वर हार्ड मेटल है।
तो ऐसे रख दिए, वैलेंसी तो मैच करा दिए थे। जान सीडी देख रही होगी, जान सीडी, जेड एन सी डी, उसकी वैलेंसी 2 है। किताब में बहुत बार देखे हैं बना हुआ, एक आध बार अपने हाथों से भी बना दिया जाए। और ये सब प्रोजेक्ट वर्क है जो आप घर में जाके करें। ठीक है, पढ़ना बहुत रहता है, लेकिन आप लोग लगे रहते हैं खाली कोचिंग करने में, मतलब कोचिंग है तो सूत के उठेंगे, नहीं तो सूतले रहेंगे। क्या बना दिए क्या कि गलत हो गया और आप काट के शांति से फोटो खींच के बैठ गए कि अब ना होगा। बहुत हुआ। मैंडलिप साहब को भी हुआ ना, गए बहुत बहुत हुआ, 3 3 एलिमेंट रख दिए। आप लोग कहीं 2 4 एलिमेंट में तो नहीं हार गए। अच्छा, ये सब होता है, ठीक है। क्या सूरज बाबू मुस्कुरा रहे हैं हमको देख देख के, क्या गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं आजकल? क्वेश्चन वोश्चन भी नहीं पूछते क्वांटम नंबर का। करते कि कुछ मतलब गलत गलत आदत लगा है क्या? ये जो रोमन में 1 ए और 2 ए लिखा रहता है ना, वो समझ में आने के लिए सिर्फ ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। ये समझ में आना था कि कार्बन को चौथा ग्रुप कहते हैं, अब 14वां ग्रुप भी कहते हैं। नहीं देखे होंगे, नाइट्रोजन को 5वां ग्रुप भी कहते हैं, अब 15वां भी कहते हैं। 5वां इन्हीं के हिसाब से कहते हैं, अब 15वां अब मोसले साहब के हिसाब से कहते हैं। यही सब बढ़िया समझ में आने के लिए बनाए कि वो 5 और 15 काहे कहलाता है। ये भाई साहब 5वां में रखे नाइट्रोजन फास्फोरस को। अब वो साहब जो आए अगले मोसले साहब, वो बोले दत्त ये भी छोड़ो हटाओ, गिन दो सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 18 तक वो गिन दिए। है ना? इनमें आप देख रहे होंगे एगो हीलियम नियन आर्गन कहीं पर लिखल नहीं, तो उस समय में डिस्कवर ही नहीं हुआ। पिछले दिन बता रहे थे आपको हम कि क्यों डिस्कवर नहीं हुआ, तो बोले कुछ करता नहीं है उसको कौन खोजता है, कहाँ मिलेगा वो। है ना? नहीं, गांव में कहते हैं ना वो फलना, उसको कोई जानता है वो, गाँव में नहीं जानता है तो बजरिया में कौन जानेगा। वैसे ही बन गया ये नेट गैस, वो कुछ कर भी नहीं करता है, वो रिएक्शन वेक्शन में भाग ही न लेता है, तो अनजान हो गया। तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, तो उसको जगह मिल गया है मोसले वाले पेरियोडिक टेबल में। मेंडलीफ साहब में तो जगह
नहीं मिला। इनको लोग कहा कि अब क्या कीजिएगा, आप तो पीटी बना दिए, मिनट गैस कहाँ रखिएगा। जानते कहाँ रखे थे ये? बोले ऐसे नहीं होगा, ये 8 तक तो खत्म कर दिए, वो जीरो ग्रुप बना दिए वो। वन से थोड़े गिनती स्टार्ट होता है, गिनती तो स्टार्ट जीरो से होता है। इसीलिए उसको हम लोग जो है ना नोबेल गैस को जीरो ग्रुप भी कहते हैं, 18 ग्रुप भी कहते हैं। तो जीरो ग्रुप यही बना दिए थे। देखिए खान साहब ऐसे नहीं चलेगा, बनाइए। आप पीछे मुड़ के उनको देख रहे हैं, बताइए, हम आगे बैठे हैं, आप पीछे देखिएगा। ठीक लगता है क्या? कुछो बनाते तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लिखे तो आता, कॉपर सिल्वर चांदी तो लिखते, और नहीं बना के वो पिछलका को देख के क्या कीजिएगा। याद हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। ये हम तो एक आध मिनट में पढ़ देते पूरा। आपको बताएंगे, एक बार फिर से लिखेंगे, एक बार पहले लिखे, एक बार फिर से लिखेंगे। बहुत आसान है, हम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कुछ नहीं करते। हमारा बोलना है हेलिना करीब सिसकने लगी फिर से, बेमग का सर बारह खाएंगे। एक्चुअली में ना वो कहानी सुनाते हैं, आप लोग लिखते रहिएगा, कान में सिर्फ मेरा बात जाए, इसे भी तो अगल बगल वाला बोलता रहता है। हमारे ही सुनिए। तो हेलिना क्रेब जो है ना एक टेनिस खिलाड़ी थी, और वो मार्टिना हिंगिस से टेनिस खेलती थी, और बार बार हार जाती थी। अब लड़की है तो रो भी नहीं सकती ना खुले आप, तो सिसकने लगती है बार बार। तो पहला ग्रुप है हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से। ठीक है। अब उन्हीं का घर में एक वो बच्चा है जिसको ट्यूशन पढ़ाने सर जाते हैं। 10वां तक तो यही कल्चर न रहता है, सर आते हैं पढ़ाने। नहीं, हर तरह के सर। तो उसके घर में भी सर गए ट्यूशन पढ़ाने। वो बच्चा थोड़ा सा है, खाने के लिए 12 दिया गया है, लेकिन पीने के लिए मग में पानी नहीं दिया। तो और बोल रहा है बिना मग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे। वो दूसरा ग्रुप है। अब वही बचवा जो है 10वां पास कर गया, तो उसकी मम्मी हेलेना क्रेब जो हैं वो बोले कि ये बेटा तो साइंस लेने लायक है। देखिए तीसरा ग्रुप का ए में मिलेगा, बी में यहाँ मिलेगा, साइंस ये लेने लायक है। लेकिन वो बचवा क्या किया अगले दिन घर में, कि घरे का तिजोरी हाफ राफ कर दिया। अगला ग्रुप है तिजोरी
हाफ रैप कर दिया। अब तिजोरी हाफ रैप कर दिया तो बचवा बिना मतलब का हो गया। तो बिना मतलब का एगो लाइन लिखल है, भे नब टा। इस बतबो को बचबो बिना मतलब का है, लेनवो बिना मतलब का है। भे नब टा। बचवा तो तिजोरी हाफ रैप किया ही था ना। तिजोरिया वाला पैसवा से करोड़पति मोटर वाला बन गया है। देखिए उसके अगला में सी आर जहाँ लिखल है, सी आर से ही करोड़ होता है ना। आजकल वो आईटी वाला सेक्टर में मैनेजमेंट में जाओगे तो कितना कमा लेता है, तो वो आराम से हल्के से 2-3 CR तो हो जाता है। तो CR मतलब करोड़े होता है। यहाँ क्रोमियम है, ये ना कि उस एलिमेंट का नाम करोड़ लिखना। करोड़पति मोटर वाला, करोड़पति मोटर वाला बन के वो छठ पूजा में घाट पे गया। ये जो छठ आ रहा है तो उसमें एगो प्रसाद बनता है ठेकुआ, या फिर कहीं कहीं उसी को टिकरी कहते हैं, कहीं कहीं उसको पुआ कहते हैं। ठीक है, पुआ पकवान, कहीं पकवान भी कहते हैं। तो छठ में घाट पे गया, चूंकि करोड़पति मोटर वाला है, बोला मैंने टिकरी उनसे खाया। टिकरी खा के फिर से रूस गया। बचवा टिकरी खा लिया और फिर से रूठ गया, और टिकरी चाहिए होगा। फिर से देखो यहाँ पहुंच गए हम बैठे बैठे, फिर से रूस गया, REO से रूस। किन से रूस गया? तो करुणा ईरानी, स्मृति ईरानी की सिस्टर है, करुणा ईरानी से रूस गया। करुणा ईरानी बोली नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। अब ऐसा बोलने पर घूस दिया है, कॉपर चांदी सोना, कॉपर चांदी सोना। सब सिलसिलेवार है, जैसे बता रहे वैसे ही है। कॉपर चांदी सोना दे के बोलता है जान CD देख रही होगी। बचवे बचने सर को बिना मग में पानी दिया था, जान CD देख रही होगी। अब उसको समझाने के लिए बहुत बड़े आदमी आए हैं। बाल गंगाधर जो इंडियन है और माथे पे तिलक लगाते हैं, बाल गंगा इंडियन तिलक पचमा में होगा, तीसरा में बोले बाल गंगा इंडियन तिलक। समझाने के बाद वही बचवा बोला पापा से कि हाँ पापा, अब जो है कसिए जैसन पढ़बै। नहीं, एक तो बच्चा कोई अगल बगल का नहीं IT कर जाता है तो आप लोग को प्रेशर पड़ जाता है। देखो फलना के पोता, फलना बाबू के बेटा देखो तो कितना बड़का डॉक्टर बन गया है, वहीं पढ़ता था। एगो तुम है, वैसे ही उसके बाबूजी कोई काशी विश्वनाथ था, उसके बारे में बताया तो देखो कितना बढ़िया पढ़ता है। तो बचवा कहा हाँ पापा, कसिए जैसन पढ़बै। तो पढ़ने के नाम पे तो कोचिंग में एडमिशन हो जाए। अब कोचिंग में 2-4-5 दिन जाता है MWF में, बाद में WW हो जाता है। सर पूछे काहे बच्चा ऐसे काहे करता है? बोला सर नाना बीमार थे। फिर 2-4 महीना WW में आया, फिर वहां से भी गायब। बोला अब क्या हुआ? एक दिन आया तो बोला सर पापा बीमार थे। उसके बाद परीक्षा के 2-3 महीना पहले दर्शन दिया छठ के बाद। जैसे अभी ब्रह्मा का चल रहा है ना, तब छठ के बाद ऐसा ऐसा बच्चा दिखाई पड़ेगा हमको जिसको 1 साल से पहचानते तक न है। 12th में ऐसा होता है। तो लास्ट के 1.5 महीना सोचता है अब तो पढ़ना पड़ेगा। उसको ज्ञान होता है छठ पूजा में
सुबह सुबह जब उठ के जाता है ना अर्घ देने, लास्ट डे, चूंकि पहला दिन होता है 2 साल में, जो पहला दिन वो 4:30 बजे उठता है। तुम लोग जान लो ये बात, तुम लोग को भी कह रहे हैं, नहीं तो रोज तो 9 बजे उठने की आदत लग चुका होता है। तो छठ पूजा में वो दिन 4:30 बजे उठता है, तो उसको ज्ञान हो जाता है कि अब मेरा परीक्षा 2 महीना के बाद है। तो उस ज्ञान के बाद वो आ जाता है कि ना अब 1.5-2 महीना पढ़ लेंगे कि। सर पूछेंगे कहाँ था, सर का तो काम ही है, बोलता है नाना पापा और सब बीमार, हम कैसे आते। देखिए वही बचवा का पूरा कहानी है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद बहुत पुराने जमाने में एक ओशो भाई साहब थे, अब है नहीं, अब उनका रिकॉर्डेड वीडियो बजता रहता है ना। कथाकार वो सबसे पहला वही थे, टेप और डेक पे लोग उनको सुनते रहता था, इंडिया से भगा दिया था लोगों को, जाके अमेरिका में नाचते रहते थे। हाँ, उनका टेप पे चुरा लिया था, वही बोलते रहते हैं ओशो से टेपो चुरा लिया। अब बगलवा वाला आंटी को कहता है फिर कल बारात आई आंटी, सब पढ़ रही है, फिर कल बारात आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। बस ये कहानियां मतलब बहुत लंबा चौड़ा भी तो नहीं, एगो बुतरू का कहानी, हेलिना क्रेब की बुतरू है, पूरा कहानी उसी का है। और जनरल बचपन का यही कहानी तो रहता है, तो समझिए कि वही कहानी है। एक बार अपने से एक आधो को दोस्त को सुना दीजिए, याद हो जाएगा आपको भी। हम कहाँ कहते पोटेशियम सोडियम याद कीजिए, अरे हेलिना क्रेब सिसकने लगी फिर से तो याद कर ही सकते ना। लिखा जाएगा, आपको लिखने का पावर आ जाएगा, और लिखा जाएगा तो फिर जो है ना यूज होते होते वो सीजियम रेबेडियम सब याद हो जाए। आज नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इससे लाइफ थोड़े चलता है। लेकिन यदि कोई कहता है कि 5 मिनट में केमिस्ट्री में क्या पढ़े जरा बता दो, और उसको पीटी लिख के आप दिखा दीजिएगा, वो पीछे तलवे भाग जाएगा, कहेगा नहीं जानता है। हम जब पढ़ते थे तो 10 गो एलिमेंटे नहीं याद किए तो पूरा पीटी याद के ले। ये फायदा तो निश्चित होने वाला है। दूसरा, कोई भी एग्जामिनेशन में यदि ये पावर में रहता है तो आपको 2-4 गो क्वेश्चन जरूर हेल्प कर देगा बनाने में। नहीं काहे कि सवाल में रहता है स्कैंडियम, अब पते नहीं कि स्कैंडियम कने था, बोले खोजे तो वो उन्हें खोज रहा स्कैंडियम, उन्हें स्कैंडियम रहता है। सीजियम या रूबेडियम या पोटेशियम, अब खोज रहे हैं पोटेशियम, सर पोटेशियम, ये है पोटेशियम जी, तो अनपढ़ जैसा लगता है। ठीक है, याद करिए तो ठीक रहेगा। अब मेंडलीव साहब के लिए मेरिट और डिमेरिट लिख देना रहता है, और क्या। ठीक है, मेरिट कै गो, पहला बार इतना भी तो क्लासिफाई किए तो मेरिट नहीं है। इतना सारा एलिमेंट को कोई पहला बार ही तो क्लासिफाई किए, पहला बार ही तो टेबल बनाए, क्या कुछ जगह छोड़ दिए जो नया एलिमेंट डिस्कवर हो। 2 मेरिट, 3 मेरिट, किसी किसी एलिमेंट का गलत एटॉमिक मास आ गया था, है ना। अब जैसे मान लो सिलिकॉन का मास गलती से फास्फोरस के बाद आ रहा है, लेकिन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज कार्बन से मैच कर रहा था। उनको शक हुआ कि नहीं सिलिकॉन का एटॉमिक मास यहां पर जाना नहीं चाहिए, फिर से इसका एटॉमिक मास चेक कर, तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से एटॉमिक मास को करेक्ट किया। ये सब मेरिट। अब डीमेरिट, डीमेरिट तो खोजा जाता है, न्याय कैसे निकलेगा, बोले 8वां ग्रुप में 3-3 एलिमेंट एक साथ रख दिए, तो महापाप किए, डिमेरिट है। दूसरा, बोले कहा सोडियम पोटेशियम और रख दिए साथे कॉपर चांदी सोना, ये दोनों में कौन सा मेल है, कोई मेल नहीं।
ये हार्ड मेटल है और ये सॉफ्ट मेटल है। ये अल्कली मेटल है और ये अल्कली मेटल नहीं है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी साथ रख दी तो डिमेरिट। ठीक है। उसी तरह से दूसरा ग्रुप में ये जान सीडी देख रही होगी, साथ रखा हुआ है तो बेमेल है। ठीक है। अब यहाँ पर और भी लोग कहते हैं, अब देखिए भाई साहब, नाना पापा और सब बीमार सब नन मेटल है और उसके साथ भेनबटा है। ओशो से टेपो चुरा लिया, नन मेटल है, उसके साथ करोड़पति मोटर वाला है। तो कितना बेमेल है, एगो नन मेटल और एगो मेटल एक साथ, इधर लाइट मेटल हैवी मेटल एक साथ, इधर नन मेटल और मेटल एक साथ, ये सब गलती है। ठीक है। हाइड्रोजन जबकि मेटल है भी नहीं तो यहां रख दिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी एक है इस वजह से रखे थे, तो बोला फ्लोरीन क्लोरीन की वैलेंसी भी तो एक के थे, यहां कहीं रख दिए। तो हाइड्रोजन का पोजीशन आज भी गलत है ना। उस ऐसा गलती जो सुधरे नहीं, उसको एक नया नाम दे दिया गया है इस चैप्टर में, एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस का मतलब होता है कंट्रोवर्सियल, है ना, कंट्रोवर्सियल बिहेवियर है तो गलती, लेकिन सुधार के कुछ कर ही नहीं सकते, तो हो गया कंट्रोवर्सियल बिहेवियर, एक नया नाम पड़ गया, एनामोलस बिहेवियर है। तो ये मेरिट और ये सब डीमेरिट है, मेरिट बता ही दिया। अब दो चार को लिख दो मेरिट्स ऑफ, हालांकि बहुत जरूरत नहीं है, बूझ गया सब लिखे सो। अच्छा, यदि बनाया है तो एक लाइन ये बना दो, इसकी जरूरत है। ये सबका वैलेंसी वन ही होता है, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होता है। मतलब कॉपर सिल्वर की भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन होता है। मतलब कोई तो कारण रहा होगा ना, जो मेंडलीव साहब कॉपर सिल्वर चांदी को लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ रखा, तो एक ही कारण था उसका कि दोनों की वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है। सिमिलरली इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो, सिमिलरली इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार, ये कहां गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन गड़बड़ा गया ना। हाँ, 14 ज्यादा हो गया था, 14 ही से दिखाई दे रहा है। पहला में तो दोनों रखना ही है, लेकिन यहाँ ये गड़बड़ हुआ ना, पहला ही गड़बड़ है यार, पहला ही गड़बड़ी, ये दोनों की वैलेंसी बने, ये सही है, ठीक ना। ये दोनों की वैलेंसी दो है, इसीलिए साथ रखा हुआ है। ये दोनों की वैलेंसी तीन है। कोई क्वेरीज करता है कि अच्छा ये बात बताइए, तो गलती बता रहे हैं कि ये नॉन मेटल है या सॉफ्ट मेटल है और वो हैवी मेटल है, गलती है मान लिए, लेकिन एकाध को तो सही बात होगा ताकि दोनों को साथ रखा गया है, तो वो यही बतवाए कि दोनों की वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तीन और इसकी चार और इसकी पांच और इसकी छः और इसकी सात, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहर में इसका तो कोई कारण नहीं बताए हैं, उसमें बेकार लिखना। अच्छा, ऐसे करके लिख दीजिएगा, इधर वैलेंसी लिख दीजिएगा, नहीं तो लगेगा कि वो पीरियड बढ़ गया। ओहो, काहे बदमाशी हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या लिखा है देखो, इतनी बात जो टेबल तुम लोग बनाए ना, उससे इसका एक दो पेज लिखने और लिखवाने का झमेला खत्म हो गया। पूरा पेज में ऐसे ही लिखा हुआ है, उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, अब जिसको सामने से दिखाना आ नहीं रहा है तो लिख भी नहीं करेगा भाई।
हम लोग काय के लिए लिखे? इका सिलिकन और इका, समझ गया वो? इका सिलिकन नाउ कॉल्ड एज, हाँ ये वाला सबलवा जो है ना, रेलवे और गार्डमैन में पूछेगा, है ना, क्योंकि हम लोग को देखना रहता है कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी मजबूत हो। आईटी मेडिकल में तो न पूछेगा, लेकिन भगवान न करे यदि बेरोजगारी हो जाए तब पूछेगा। इका अल्युमिनियम को क्या कहते हैं? गैलियम। जहां पे बनाए वहीं पे लिख दो, चाहे नीचे लिख दो, इका अल्युमिनियम नाउ कॉल्ड एज गैलियम। इका अल्युमिनियम नाउ कॉल्ड एज गैलियम, और इका सिलिकन नाउ कॉल्ड एज जर्मेनियम। लिख दो इसको, इसको लिख दो, नहीं तो तुम लोग भुला जाओगे भाई। अब भुला जाओगे और ये भी करेगा, दरोगा का तैयारी करोगे तो नहीं आएगा थोड़े। दरोगा में आएगा, पुलिस में आएगा, रेलवे में आएगा, लोको पायलट में आएगा, अग्निशमन विभाग में आएगा। जितना तैयारी वो किया जाता है जिस जीएस पे होता है, जीके तो अलग ही हो गया, जीएस की बात कर रहे सिर्फ। हम जीके में तो पूछ देगा तेंदुलकर कहीं ना 4 रन बनाया था, कई बार 99 पर आउट हुआ। जीके का कोई माई बाप ना होता है, वो जितना चीज आप जानते हैं वो सब दिन उतना जानिए। अब बताइए, क्रिकेट सब देखते हैं, लेकिन युवराज सिंह कहीं ना 6 बॉल पे 6 छक्का मारा था, किसी को याद रहता है क्या? किसके खिलाफ मारा था, किसके बॉल पे मारा था, सब क्वेश्चन है। तो ये सबको डायरी में लिखिए, एक एग्जाम्पल दिए, है ना। जो भी स्पेशल घटना हो रहा है क्रिकेट में, फुटबॉल में, वो एक डायरी पे मेंशन रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक ये काम आएगा ना, तब तक आप भूल चुके होंगे, फिर लगेगा देखो कि ये थे बेकारे, कोई काम ना आ रहा है। इसलिए लिख दिए 2 बात। इक्का अल्युमिनियम कोल्ड एज, एका सिलिकॉन कोल्ड एज। चलिए, ये डिमेरिट है, पूरा गलती है। इनर्ट गैस डिस्कवर करने के बाद ये कौन सा ग्रुप बना दिए थे? इसीलिए उसका नाम आज तक 0 है, ठीक है। चलिए, मोसले साहब का अरेंज तो कर दें, मोसलेज पीरियोडिक टेबल। मेरिट डिमेरिट लिखने का मन करेगा तो किताब उठा लीजिएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है, हमने कह दिया, है ना। यदि मन होगा कि ना मेरिट और डिमेरिट लिखेंगे तो किताब उठा के लिख दीजिएगा, उतना ही बात लिखा हुआ है। मोसले साहब पीरियोडिक टेबल सीधा सीधा नहीं बनाए। मोसले साहब पहले एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक स्पेक्ट्रोस्कोपी किया एलिमेंट्स का, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ढूंढा, और जहां पर वो पाए कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर उनका पूरा दिमाग घूमा कि बाकी सब भाई लोग तो गलती किए हुए हैं, वो तो उस पर बनेगा ही नहीं, एटॉमिक मास के बेसिस पे उसको बनाने से वो कभी बनने वाला ठीक ठाक नहीं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है मोसले एक्सपेरिमेंट, और जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, क्या आपको याद है? पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी था ना जी, जहां पे क्या पढ़ाए थे? ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। लॉ लिख देंगे, एक्सपेरिमेंट लिख देंगे, जेड बराबर एटॉमिक नंबर। मोसले साहब ने पाया, एक्सपेरिमेंटली पाया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी
of radiation emitted by electromagnetic wave upon heating the element is directly proportional to the atomic नंबर। है ना, ये मोस्टली साहब का एक्सपेरिमेंट था। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन हीटिंग द एलिमेंट। एलिमेंट को गर्म करने पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशंस निकलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट किस बात पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। तो मोस्ले साहब कहे कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी किस बात पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पे। ये लिखवा चुके हैं एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसलिए जताते भी जाते हैं कि ये बताएं और फिर से उसी बात को नहीं बताना ना होगा, फिर भी बताएं। तो अब चाहिए कि आज गए घर में देख लिए कि सर कहाँ पे ये बात बताएं। और कोई सोचते हैं कि हम तो आज तक कॉपी ना बनाए, तो देखेंगे कहाँ? 110-20 पेज से कम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए हो। 100 से 150 पेज के बीच ही होगा। आप 10 पेज में खत्म कर दिए। जब जब आए तब तब लिखे, न चिंता किए कि इससे पहले क्या, न चिंता किए इससे बाद में क्या। तो इसी दिन के लिए, इस सोच को भी डेवलप करने के लिए कृष्ण भगवान बोले थे कि बस क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, व्यर्थ में परेशान क्यों हो? जो हो रहा है जैसे हो रहा है इस सब प्रभु की लीला है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इस पद्धति पे आपको चलना था क्या? इस पद्धति पे चलिएगा, मतलब भगवान का कहा कैसे मना कर सकते हैं? इस पद्धति पे अभी नहीं चलना है, ये आपका कर्म से जुड़ा हुआ है, इसके लिए नहीं बोले थे। उसके लिए बोले थे, सामने में चाचा जी थे, मामा जी थे, दादाजी थे, अर्जुन को मारना था सबको, इसके लिए ये सब बात बोले थे, ताकि अर्जुन जी सबको मारने में परहेज ना करें। उनको थोड़ा सा लग रहा था, नहीं हम लोगों को लगता है दादा हमारा कितना बढ़िया खिलाए थे बचपन में, कृष्ण जी उससे लाठी चलवा रहे थे, सबको मरवा दी। तो वो उस संदर्भ में कहे थे कि सब अधर्मी है तो मारना ही पड़ेगा। कर्म के लिए नहीं कहे थे कि तुम्हारा क्या है, तुम क्या लेके जाएगा। वो अधर्मी था तो चलवाए, तो बढ़िया तो किए। अधर्म करेगा तो होगा ही ना। तुम लोग उसको इससे जोड़ लेता है और चैन से सुतल रहता है, मेरा क्या है, भगवान तो बोले। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपॉन हीटिंग द एलिमेंट, बाद में लिख दिए आपको ध्यान रखने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से निकलेगा?
याद कीजिएगा, एगो मोमबत्ती लिए थे, सोडियम को जलाए भी थे हम, और जलाने से जो उसके फ्लेम्स होते उससे रेज निकलता, उसको प्रिज्म पे इंसिडेंस कराए, और प्रिज्म पे इंसिडेंस करा के फोटोग्राफिक फिल्म पे उसका वेवलेंथ चेक किया, तब जाकर के ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। पूरा एक क्लास लगा था साहब, अभी नहीं लगा सकते, इसलिए रेफर कर रहे, वहां पे देखिएगा। तो ये भाई साहब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिए, मोसले, मोसले ने लिखे थे पीरियोडिक टेबल में जी। हाँ ठीक है, मोसले साहब, मोसलेज गिव मॉडर्न, MORDERN, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था ना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये देखो ना, एक तो यहाँ पर ग्राफ भी बना लेना है, बनवाए होंगे यार, बनवाए है ना, ऐसे जगह इधर बच ही रहा होगा, फिर से याद दिला लो, इधर स्क्वायर रूट जेड और सीधा जाता है ऐसे, है ना, ये ग्राफ होगा। ये सीधा सीधा है, ये बता देता है कि जेड जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, तो ग्राफिकली याद रहता है। बढ़े, सोच रहे हैं कृष्ण भगवान क्या कहे थे, और इतना सब कुछ एक बात पे हो गया था, जुआ पे, जुआ की वजह से ही सब कुछ हो गया था, जुए ने खेलता था जी, जुए ने खेला था। और आज हर पैकेट में जुआ है, Dream11, टीम बनाओ, सब जुआ खेलते रहता है, कितना बड़ा अधर्मी हो गया है सब, मतलब समझे कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब क्या हुआ, when we arrange the element according to increasing atomic number, according to increasing atomic number, the properties of element, properties of element repeat itself after certain atomic number, after certain atomic number।
इनका भी पीरियड टेबल में 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। यदि हम लोग बना ही देंगे तो दिख ही जाएगा, 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है ना। तो तैयारी उसी का है। पीटी में क्या क्या है ये कहने की क्या जरूरत है, बना ही देंगे। और हम कहते हैं कि आप में भी पावर डेवलप कर लीजिए, एकदम बना ही देने का। 1 मिनट के अंदर स्टॉप वॉच लगा के पीरियोडिक टेबल लिखा जा सकता है। और ये मात्र 35वें या 40 सेकंड में बच्चा कंप्लीट करके दिखाया है, यहीं बैठ के। इस तरह आप 1 मिनट में कहता हूं, 40 सेकंड में दिखाए, इतना प्रैक्टिस किया रहता है। ये कोई नया बात नहीं, यहीं पे बैठ के यहीं पे दिखा देता है, यहीं बोर्ड पे आगे लिख दे, 1 मिनट नहीं लगा सर। हर उसी क्लास में कोई कोई बच्चा को पता नहीं, अरे सारे काल लिख दिया ये, उन्हें लेके गया है, देखिए जरा 80 हो ही जाएगा इस बार ही करिए जाएगा। ऐसे कर करके उसको सब अपने में मिला लेता है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हेलीना करीब, अभी कहानी बता रहे थे आपको हम, इन्हीं का। सिसकने लगी फिर से बेमग का, सर क्या खाएंगे, बोलो ना आगे रे। साइंस, साइंस ये लेने लायक है। और वही क्या किया, बोलो बोलो। तिजोरी हाँ प्राप्त कर दिया। अब वो एक लाइन बिना मतलब का, वही बचवा क्या बन गया है, करोड़पति मोटर वाला। और कहाँ गया, छठ पूजा में घाट पे गया, क्या खाया, मैंने टिकरी उनसे खाया और फिर से रूस गया। किन से रूस गया, करुणा ईरानी से। वो क्या बोली कि नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। क्या दिया बदले में, कॉपर चांदी सोना दे के क्या बोलता है, जान सीढ़ी देख रही होगी। ठीक है, थोड़ा नीचे चल गया क्या, ठीक है। बाल गंगा, बाल गंगाधर जो माथे पे, और इंडियन तो है ही है, बाल गंगा इंडियन तिलक। और पापा को बताया कि हाँ पापा अब कसिए जैसन पढ़बे। लेकिन कोचिंग में जाके नाना पापा और सब बीमार, और ओसो भाई साहब का टेपो चुरा लिया। और आंटी को कहता है फिर कल बारात आएगी आंटी। और एक ग्रुप इनमें डिस्कवर हुआ था, है नहीं अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का, रूटीनवा का फिर से वो फोटो सेट करा रहे बचवा। एक्चुअली में जो पीरियोडिक टेबल आपको चौला दिखाई देता है वो है गोल, पीरियोडिक टेबल गोल है ये, नहीं सही में गोल है। देखिए पूरा लिख दिए, आप भी लिख सकते हैं। ये वो मेरा पेटी रख ले, जब लिखने के लिए कहते हैं तो दिखा देता है ये दूसरा बार जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए हम तो दूसरा बार लिख दिए। तो हम तो लिखेंगे ही ना, पूरा कहानी बना दी अब तो इसको। और वो जो है ना जी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उसमें कहानी नहीं बनता है। तो उसमें क्या होता है ना कि किसके बाद कौन आएगा ये पता नहीं चलता है। इसमें एकदम पता चलता है कि किसके बाद कौन आएगा।
थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए मैं स्लिप करता है। कहानी इस बार बहुत दिन के बाद हम सुनाए हैं आप लोगों को, नहीं तो एक एक लाइन बोलते थे, कहानियां कहाँ सुनाते हैं। बनिया पीछे देख रहे हैं, हाँ देखना है, ये नहीं समझना है कि ये मास्टर साहब बात 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 में पीरियोडिक टेबल भी बना देते हैं तो ठीक ही ना करते हैं। देखो ये ग्रुप और पीरियड के लिए उतना टेंशन नहीं दिए हैं आप लोगों को, ये बोले सब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ठीक ही ठाक जाएगा, सीधा 1 से लेके 15 तक 18 तक गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, जो पिछले में 0 ग्रुप कहा गया था उसको कह दिए 18 ग्रुप। नीचे भी 2 ठो है, लेकिन आप लोग इतने से तो परेशान रहते हैं। और बना तो देंगे ही। पीरियड कितना, रुकिए फोटो खींचने वाले लोग रुक जाइएगा, अभी बहुत बात लिखना रहता है इसमें। फर्स्ट पीरियड इधर है, सेकेंड इधर है, थर्ड इधर है, फोर्थ इधर है, फिफ्थ इधर है, सिक्स्थ इधर है, सेवेंथ इधर है। साथ साथ में हम आपको बता दें, ये जो फर्स्ट है ना पहले का 1A था, ये जो सेकेंड है पहले का 2A था, ये जो 3 देख रहे हैं ना पहले का 3 था, रोमन में 3, 4 जो है रोमन में 4, 5 रोमन में 5, लेकिन ये 3 4 5 जो आप दिखाई दे रहा है ना, वो 3 4 5 नहीं होकर के 3B था, 4B था, 5B था, 6B था, ये 6 या फिर 6B, ये 7 तो 7B था ये। और यही 8 9 10 वो ग्रुप है जिसको वो एक के बार 8वां ग्रुप बना दिए थे। और ये जो 11 देख रहे हैं ना ये 1B है, और जान सीटी देख रही होगी ये 2B है, ठीक है। और वो जो 13 देख रहे हैं पुरनका 3A था, और ये जो 14 देख रहे हैं ना ये 4A है, और ये 15 5A है, और ये 16 6A है, और ये 17 7A है। और ये तो 0 ग्रुप जो बाद में वो कहे कि अब गिनती 1 से थोड़े स्टार्ट होता है, गिनती कहाँ से होता है स्टार्ट, 0 से। और वो जरा लाइए वो पीटिया, देखिए गोल कैसे हम कह देते हैं, लाइन दिखा दीजिए, इसको कैसे मोड़ेंगे। हाँ वो मेरा फोटो वाला पीटी लेके आया ये वाला पीटी हो छत्ता है ना, रखल होगा ही ऑफिस में। ये जो है ना ये लास्ट वाला 0 देख रहे हो ना, है नहीं, अरे करो ना जीरोक्स रूटीन का, और ये देखो ऐसे सटा दो, तो गिनती कहाँ से शुरू होता है, 0 से कि 1 से, तो 0 से। तो जब 0 से शुरू करेंगे तो पीटीए चौला कहाँ है, तो गोल न है ये। जब गिनती 0 से मैथमेटिकली शुरू होता है तो पीरियोडिक टेबल क्या है, गोल है। 0 तो यहाँ है, तो 0 1, दैट्स गुड, 0 1, और उसके बाद यहाँ से लेकर 17 तक। तो पीरियोडिक टेबल यदि गोल है तो गोल कह के हम प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है, ले जाइए, हमको नहीं दीजिए, मतलब कहीं ऐसा नहीं कि उसको रखिएगा, काम देगा अकेले अकेले। आप साट यूट दीजिए दीवाल उवाल में, अपने बना के साट, यही वाला ना,
ये वाला बना के साटिए, अगरबत्ती दे सर, हमारा फोटो का अगरबत्ती दिखा दीजिएगा। तो अभी रुकिए ना, अभी रुकिए, एक काम और कर देते हैं, तब फोटो खींच रहा है इसलिए बोल रहे हैं। एक काम इसमें और क्या करना रहता है, तुरते हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भी बहुत दूर का चीज नहीं होता। देखो हम बता रहे हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सुनना। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें 2 जोड़ दो 3 आएगा, 8 जोड़ दो 11 आ जाएगा, 8 जोड़ दो 19 आ जाएगा, 18 जोड़ दो 37 आएगा, 18 जोड़ दो 55 और 32 जोड़ दो 87। देखिए एक साथ में तो सातवें एलिमेंट का लिख दिए नाम, एटॉमिक नंबर लिख दिए, खाली लिखे ही नहीं, एटॉमिक नंबर वो लिख दिए। और आपको बताए हम 2 जोड़ दो 8 जोड़ दो 3 में, 11 में 8 जोड़ दो 19, 19 में 18 जोड़ दो 37, 37 में 18 जोड़ दो 55, 55 में 32 जोड़ दो 87। समझ रहे हो? 4 8 12 8 20 18 38 18 56 32 88। इतना बढ़िया एटॉमिक नंबर कैसे याद होगा? इधर बगल में क्यों नहीं आएगा भी, तुम नहीं बताएगा इतना जल्दी। 21 18 39 18 57 32 89। 22 18 40, यहां पर थोड़ा चेंज है, 32 72 और फिर 32 104। चेंज क्यों है? 18 जोड़ते थे, 32 क्यों जोड़े इस लाइन पे? तो यहां पे ना 14 एलिमेंट देखते होगे पीरियोडिक टेबल में, यहां पे रहता है ना, जो स्टार्ट होता है लिथियम, ये क्या कहां से? सेरियम से, और ये स्टार्ट होता है थोरियम से। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि ये लेंथेनम एलिमेंट के बाद स्टार्ट होता है। देखो ना जी, लेंथेनम के बाद लेंथेनॉइड सीरीज 57 के बाद इसका एटॉमिक नंबर 58 है, और 89 के बाद इसका एटॉमिक नंबर 90 है। अब और कोई भी नया बात नहीं है जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत होने वाला है। यहां देखिए एटॉमिक नंबर बता रहे हैं, जान 30। हाँ ये जान ही तो है ना? जिंग तो अनपढ़ वो पढ़ेगा, हम लोग जान पढ़ते हैं। सीडी देख रही होगी, सीडी 48 होगी 80। नाइट्रोजन 7 8 15 18 33 18 51 32 83। बताइए इतना आसान एटॉमिक नंबर होता है क्या? 9 8 17 18 35 18 53 53 32 85। कहीं से स्टार्ट करिए। समझ रहे हैं? सीखिए इसको पूरा का पूरा, फोटो खींच लीजिए, एटॉमिक नंबर बता दिए। ये है पूरा पीटी मोसले साहब का, जिसमें 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है। बॉटम पे भी एलिमेंट्स है, जिसको कहते हैं फुट ऑफ पीटी, लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड से। जरूर याद कर लीजिएगा, अभी छुट्टी होगा ना, बैठ के याद कर लीजिएगा। बगल बगल वाला को कहानियां कहिएगा हेलिना क्रेब के बारे में। आए